कुटिया में आए श्री राम और जानकी जी को पहचान चुके वाल्मीकि जी कहते हैं, जो 1000 सर्प वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को सर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी लक्ष्मण जी आपके छोटे भाई हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए निकले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद उनका नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। हे राम, जगत हृदय है और आप उसको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को भी नचाने वाले हैं। वे सब भी जब आपके मर्म को नहीं जानते तो आपको कौन जानने वाला हो सकता है। केवल वही आपको जानता है जिसे आप जानने देते हो, और आपको जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को केवल अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवताओं और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्रकृति तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह कार्य करते और कहते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, पर ज्ञानी जन सुखी हो जाते हैं। आप तो जो कुछ कहते हैं और करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग होता है वैसा नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, तो आपका मनुष्य रूप में व्यवहार करना उचित ही है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु आपसे ढिठाई के साथ मैं पूछता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम से भरे हुए वचन सुनकर श्री राम जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए, तो वाल्मीकि जी हंसकर असमंजस में डूबी हुई मीठी वाणी से बोले, हे राम जी सुनिए, मैं आपको स्वयं बताता हूँ जहाँ आप सीता जी, लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान आपकी सुंदर कथा निरंतर सुनते रहते हैं, परंतु फिर भी वह कभी पूरे तृप्त नहीं हो पाते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चाटक बना रखा है, जो आपके दर्शन के लिए सदा लालाहित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, पर आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद से सुखी हो जाते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भावनाओं में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिनकी भक्ति हंसिनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उस हृदय में बसिए जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप में ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं।
जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में केवल आपका ही भरोसा है, दूसरे किसी का नहीं, तथा जिनके चरण श्री राम जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूपी मंत्र का जाप करते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन करा के बहुत दान देते हैं, जो गुरु को अपने हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सम्मान के साथ उनकी सेवा करते हैं और वे सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए, जिनके ना तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है और ना ही लोभ है, ना राग है, ना द्वेष है और ना कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुनाथ, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो सबके प्रिय, सबका हित करने वाले हैं, जिनके लिए दुख, सुख, प्रशंसा और निंदा सब समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं और जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं और आपको छोड़कर जिनका कोई आश्रय नहीं है, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान मानता है, हे राम, आप उनके मन में बसिए।